नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध के चलते वहां पे इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ एक प्रश्न उठता है और वो ये प्रश्न है कि क्या भारत का 5 से 10 ट्रिलियन बनने का जो सपना है वो कहीं खतरे में तो नहीं आ गया है। तो आप कहेंगे कि भाई ये सवाल क्या अटपटा बोल रहे हो भाई, बांग्लादेश में सरकार के लिए है, बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवाने वाले सक्सेसफुल हुए हैं, तो उसका भारत से क्या लेना देना है। दोस्तों, जिन लोगों ने बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन कराया है, रिजीम चेंज करा रहे हैं, जो डीप स्टेट वहां पे सरकार परिवर्तन करा रहा है, वही डीप स्टेट काफी समय से भारत में भी सत्ता परिवर्तन की चाह रख रहा है और उसके लिए प्रयत्न जब से मोदी सरकार आई है तब से उसके लिए प्रयत्न जो है लगातार हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों, दोनों ही देशों में एक चीज समान है, वो ये है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो थी वो मेजॉरिटी में थी और वो बार बार इलेक्शंस में वो जीत कर आ रही थी, जिस तरह से कि मोदी सरकार बार बार भारत में इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं। और जिस तरह से शेख हसीना डीप स्टेट या फिर अमेरिकन इंटरेस्ट को बढ़ावा नहीं दे रही थी, उसी तरह से भारत में मोदी जी है जो हैं वो भी भारत को एक सुपर पावर बनाने की तरफ काम कर रहे थे और उसके लिए उन्हें जो भी जरूरी लगता है वो उसी के हिसाब से कार्य कर रहे थे, चाहे वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखना हो, चाहे वो रशिया से अच्छे रिलेशन रखना हो, चाहे रशिया से तेल मंगाना हो, चाहे ईरान से अच्छे रिलेशन रखना हो, चाहे ईरान से तेल मंगाना हो, ठीक है। या फिर यूक्रेन रशिया वॉर में जिस तरह से भारत ने रशिया का साथ दिया है, ये सारी चीजें जब आप इनको देखते हैं तो आपको लगेगा कि भाई भारत जो है अमेरिका के विरोध में खड़ा है। ठीक है, कहते तो हैं कि ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका की, लेकिन यहाँ पे भारत अपने हितों के हिसाब से काम कर रहा है, ना कि यूएस के हितों के हिसाब से काम कर रहा है। अगर यूएस के हितों से उसके अनुसार काम करता भारत, तो भारत आज आपको रशिया के विरोध में खड़ा हुआ नजर आता, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आता। और उसी तरह से अगर आप देखें जिस तरह से यूएस जो है चाइना को काउंटर करना चाहता है, ठीक है, भारत भी चाइना को काउंटर करना चाहता है, क्योंकि भाई चाइना जो है उसके क्या बोलते हैं बॉर्डर पे बैठा हुआ है, इंक्रोचमेंट करने की हरदम कोशिश करता रहता है, ठीक है ना। लेकिन भारत उस तरह से जो क्या बोलते हैं यूएस का साथ नहीं दे रहा है, जिस तरह से यूएस चाहता है कि भारत उसका साथ दे, यहाँ पे बड़ी बात है, ठीक है। और जिस तरह से भारत अपने यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, देखिए दोस्तों, अगर आप दो तीन चीजों को ले लेना, ठीक है, दुनिया में जितनी भी जियोपॉलिटिक्स होती है उसके पीछे दो या तीन चीजें चलती हैं। वो एक तो है आपका हथियार, दूसरा है तेल और तीसरा है फार्मा। ये तीन लॉबीज हैं। कोविड के टाइम हमने देख लिया कि भारत जो है उस फार्मा लॉबी के आगे नहीं झुका, खुद की अपनी वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को भारत में ही नहीं दुनिया के बड़े बहुत सारे देशों में वहां पर उनको भेजा और उनकी अपनी जनसंख्या को बचाने के साथ साथ वहां की जनसंख्या को भी बचाया और वहां के लोगों को भी काफी हद तक जो इकोनॉमिक झटका लग सकता था वो भारत ने उन सबको उनसे भी बचाया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली एक लॉबी जो है वो है आपकी फार्मा लॉबी, उसको भी मोदी सरकार ने काफी दुखी कर रखा है। दूसरा है आपका रक्षा डिफेंस सेक्टर, वहां पे भारत जो है आज टॉप 25 में एक एक्सपोर्टर बन गया है। पिछले साल जो है वो भारत ने लगभग 32,000 करोड़ के जो है इक्विपमेंट जो हैं उन्होंने बाहर भेजे हैं, जिसमें आर्मेनिया है आपका, आप यहाँ पे देख लेंगे तो फिलीपाइंस को ब्रह्मोस भेजा है, ठीक है, वियतनाम को भारत दे रहा है, अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है। तो आपके दो चीजें तो आपको पता चल गई। तेल में भी भारत जो है
अपना अपना खुद का गेम खेल रहा है। वो रशिया से, जब रशिया से लेना होता है, सस्ता देता है तो रशिया से लेता है, और अगर रशिया अपनी थोड़ी आंखें बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो जाके वेनेजुएला से ले लेता है। तो भारत जो है अपने हितों के हिसाब से काम कर रहा है, ना कि यूएस के हितों के हिसाब से या फिर डीप स्टेट के ही हितों के हिसाब से। और वैसा ही जो बिहेवियर था शेख हसीना का भी था। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, इसमें एक और बात है, शेख हसीना हटाई क्यों गई? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो है वहां पे जो है आरक्षण विरोधी जो है आपका प्रदर्शन चल रहा था, और वहां पे ये सारी मांगे मांगने के बावजूद भी जो है वहां की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि एक तरह से पाकिस्तान को समर्थन देती है, वहां के जो इस्लामिस्ट है उनको भी समर्थन देती है। ठीक है। तो वो सब होने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पे शेख हसीना की सरकार गिरा दी जाती है, वहां पे हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं, और लगभग अगर आप देखिए दोस्तों, तो ये इस टाइप के प्रदर्शन जो है ना दोस्तों, आपको लगेगा कि भाई ये इस टाइप के प्रदर्शन तो भारत में भी पहले भी हो चुके हैं, ऐसे है ना। और लेकिन मोदी सरकार जो है अभी तक सरवाइव कर पाई है, देश को भी किसी तरह के इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स उसमें भी नहीं फंसने दिया है, इंस्टेबिलिटी उसमें भी नहीं फंसने दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जिन लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है बांग्लादेश में, वो सब ये भी नहीं चाहते कि भारत तीसरी महाशक्ति बने आर्थिक रूप से। तो वो वहां पर भी वो नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत हमारे हिसाब से काम करे, और मोदी जो है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से शेख हसीना जो है वो भी उनके हिसाब से काम नहीं कर रही थी। कहा जाता है कि यूएस जो है एक छोटा सा टापू है बांग्लादेश के पास, वो उसको चाहता था कि ताकि वो उसको ले वहां पे अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डाले, लिस्टिंग पोस्ट बनाए, वहां से वो चाइना को काउंटर करे। तो शेख हसीना ने कहा नहीं भाई, ये हम नहीं देंगे, है ना। तो और साथ साथ में शेख हसीना ने जो है चाइना से भी अपनी जो है जो मुसीबतें मोड़ ली, उनको भी नहीं दिया सारे, काफी जो जिस टाइप से चाइना वाले चाहते थे, पोर्ट चाहते थे, वो सारे पोर्ट जो है डेवलप करने के लिए वो भारत के पास आ गए, भारत से उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाए। तो जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं, तो ये बात तो मान लीजिए कि ये जो घटना हुई है एक तरह से संजीवनी बूटी है भारत में। जो लोग सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं, वो सत्ता परिवर्तन कौन कराना चाहता है ये आप सब जानते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, ये सब चाहते हैं कि मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। उसके लिए वो सारे ये 3 प्रकार सब कुछ काम दान दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उसमें कोई मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जब आप देखिए, वो हिंदुओं को बांटना हो कास्ट सेंसस के तौर पर, ठीक है, चाहे वो भारत के किसानों को भड़काना हो, वो काम करने के लिए वो रेडी हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगले जो कुछ साल जो आने वाले हैं दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि आप भारत के पड़ोस में आप देखिए, बांग्लादेश रेजिम चेंज हो गई, म्यांमार वहां पर भी इंस्टेबिलिटी है, वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, वहां पे गृह युद्ध, एक तरह से सिविल वॉर चल रहा है। पाकिस्तान, वहां पर भी आप देखेंगे कि तालिबान और इन सब का लफड़ा चल रहा है। तो अगर आप भारत के अगल बगल जब देख रहे हैं, आप चाहे अर्मेनिया अजरबैजान का आप युद्ध ले लीजिए, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, तो ये सारे जगह है, चाहे चाइना तिब्बत का मामला ले लीजिए, या फिर चाइना के जो फिलीपींस का मामला है, ये सारी चीजें जो है भारत एक तरह से आज का जो समय है उन सबसे जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा हुआ है तो उसका इफेक्ट होता है, हम पर भी होगा। तो ये देखना है कि आगे आने वाले समय में जो चैलेंजेस भारत के लिए आ रहे हैं, उससे भारत का सरकार और मोदी सरकार उससे किस तरह से निपटती है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर वो उससे निपटने में सफल हो जाती है तो भारत जो है
$10 ट्रिलियन की ओर अपनी जो है अपना जो सफ़र है उसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा। और अगर भगवान न करे अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है तो वापस से हमें दोबारा से एक जद्दोजहद में लगना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आप बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।